अपने बाइबल अपने हाथों में उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, और जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसके अनुसार ही चलूंगा और उसके अनुसार जीऊंगा। प्रभु तेरे पीछे चलूंगा। आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर, रहम कर। यीशु, आगे को टाइम को आपके हाथों में सौंपते। जो बहन भाई अंदर बाहर सभी बैठे हैं, प्रभु सभी को आशीष कर। जो आ रहे रास्ते में सभी को आशीष कर। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, हालेलुया, जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्रेजर ऑफ स्क्रिप्चर नॉलेज। हालेलुया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पवित्र आत्मा का खजाना। हालेलुया, पवित्र शास्त्र के खजाना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपके परमेश्वर के पास वो सारे खजाने हैं जो इस दुनिया में आपको हीरो बना सकता है। हालेलुया, जो दुनिया के नॉलेज है वो आपको हीरो नहीं बनाएगा, पर प्रभु का नॉलेज आपको हीरो जरूर बना देगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से बजाओ, हाँ। और वो फिल्म स्टार वाला हीरो नहीं, रियल वाला। हाँ, ऐसा मत सोच लेना कि वो वाला। हाँ, हालेलुया। तो आज जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं वही, उसे अगर जब आप रिसीव कर लेंगे अपने जीवन में, आप सेम नहीं रहेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, उससे पहले हम चलेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 11वां अध्याय 10वां वचन। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय उसका 11वां वचन, 11वां अध्याय 10वां वचन, सॉरी, पढ़ना है। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है। हालेलुया। वो कौन सा देश है? पहाड़ों और, पर सबसे एक इंपॉर्टेंट विषय 10वां वचन में है। कहते हैं कि जो जिस देश से तुम निकले हो, हालेलुया, और जिस देश में तुम जा रहे हो, ये दोनों फर्क को समझो। फिर से पढ़ना। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है। हाँ, हालेलुया। ध्यान दो सभी बहन भाई, कि कहता है कि वो मिस्र के समान नहीं है। अगर यूपी से हैं और महाराष्ट्र में फर्क है कि नहीं है? यहाँ ये पहाड़ी इलाका है और वो जमीनी इलाका है? यहाँ पे मट्टी खोदेंगे तो पत्थर ही निकलेगा, वहां पे मट्टी निकलेगा। फर्क है कि नहीं? तो कहता है कि तुम जिस देश के अधिकारी होने जा रहे हो और तुम जिस देश में हो वो देश इस देश के समान नहीं है। ध्यान से समझना है। कहता है तुम ब्लेस होने जा रहे हो, तुम अरबपति बनने जा रहे हो, तुम चंगा होने जा रहे हो, पर यहां जैसा तुम वहां नहीं है, यहां जैसा वहां नहीं है।
आगे पढ़ना। जहाँ से तुम निकल कर आए हो। हाँ, अब विश्वासी लोग करता क्या है? विश्वासी लोग गलती करते क्या है? आपने, प्रभु ने आपको चुन लिया, क्या किया? चुन लिया और अपने राज्य में लेके आ गया, और फिर भी आप पुराना जीवन जी रहे हैं। तो प्रभु कहता है मेरा वो जीवन, वो ब्लेसिंग, इसमें रह के तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इसमें रह के वो वाला ब्लेसिंग आप नहीं ले सकते। आगे पढ़ना। जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जा रहे हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है। हाँ। और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। हाँ। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। हाँ, हालेलुया। जिस देश में तुम जा रहे हो उस देश का पूरा, हाँ, बैंक बैलेंस, सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर का ध्यान रहता है। क्या रहता है? हर समय परमेश्वर उस शहर के ऊपर निगाह रखता है। क्या अभी शहर में क्या घटी है? इस शहर में पानी के प्रॉब्लम है, क्या बीज के प्रॉब्लम है? वो हर समय उस देश को क्या करता है? परमेश्वर को ध्यान नहीं करता था। परमेश्वर का कहने का मतलब, इस मिस्र में तू तो क्या करते थे, अगर गेहूं के अंदर पानी डालनी है तो आपने अपनी व्यवस्था के अनुसार, हाँ, पानी के पंप होते ना, वो इंजन वाला, उससे पानी निकाल के तुम क्या करते थे, पैर से नालियां बना के तुम पानी लगाते थे। हाँ, पर जिस देश में तुम जा रहे हो वो नालिया की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहाड़ी देश है, तराई है, और उस देश में परमेश्वर ही उस देश के अनाजों को सींचता है, फलवंत करता है, हर चीजें देता है, और परमेश्वर पे ही वहां के लोग भी डिपेंड रहते हैं। हाँ, और मैं इसलिए तुम्हें उस देश में लेके जा रहा हूं कि तुम्हारा देखभाल किसी इंसान से नहीं, मैं डायरेक्टली जो परमेश्वर तुम्हें बनाया उससे कराऊं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही वजह थी कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं ये देश और इस जन्मभूमि को तेरे वंश को दूंगा, क्योंकि ये दूध और मधु की धारा बहते हुए शहर है। हालेलुया। आज अब इंडिया के बात कर ले तो इंडिया में सबसे फाइनेंशियली और बिजनेस के जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। सबसे अच्छा पैसे कमाने का, हर चीजों के डेवलप का, हर चीज में है ना महाराष्ट्र। पहले कोलकाता बोलते थे, भारत का नंबर 1 शहर कौन है? कोलकाता था, अभी महाराष्ट्र है या और कोई होगा। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा उस देश में तुम जाओगे तो उस देश के अधिकारी तभी होगे जब तुम परमेश्वर पे डिपेंड होगे। उस देश के फाइनेंस तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम परमेश्वर पे डिपेंड होंगे। यहां जैसा नहीं। आज लोग बोलते हैं ना, अरे मेहनत नहीं करेगा तो क्या प्रभु खाने को दे देगा? हाँ, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आपकी ये सोच है कि अगर हम प्रार्थना में आएंगे तो क्या प्रभु खाने को दे देगा? इंसान यही कहता है ना कि जितना मेहनत करेंगे उतना हमको मिलेगा। गाड़ी चलाएंगे नहीं तो खाने को कैसे मिलेगा? जिस परमेश्वर को आप जानते हो, जिस परमेश्वर को आप मानते हो, अगर वो चाह ले तो आप नहीं भी करेंगे तो भी खिलाएगा वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात सिर्फ यह है कि वो आपसे खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो आपसे खुश होना चाहिए। उसने कहा आकाश के पक्षी को देखो, न तो बोते न तो काटते, फिर भी मैं उसे खिलाता हूं। तो तुम्हें तो उससे बढ़ के हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, फिर भी मैं तुम्हें खिलाने का वादा करता हूं। पर तुम क्या करो, मेरे राज और मेरी धर्म की खोज करो। पर आज हम इस वचन से ये देख रहे हैं, परमेश्वर ने पहले इजरायलियों को वार्निंग दिया कि मैं तुझे चुन रहा हूं, पर ध्यान रखना इस देश के जैसा काम वहां ना करना, न तो वहां के ब्लेसिंग तुम्हें नहीं मिलेगी। आज आपने, प्रभु ने आपको चुन लिया और आप चुन के अपने पास बुला लिया। हर संडे आप प्रार्थना में आ गए, पर आप पुराने जीवन में जीने के लिए आपको नहीं बुलाया। आप नए तरीके से जीने के लिए बुलाया ताकि वो नई ब्लेसिंग आपको दे सके। पौलुस कहता है पुराने, यीशु मसीह ने भी वो बात को बताया कि पुरानी दाखरस नए मस्कों में नहीं भरी जाएगी, नए मस्कों में नई दाखरस भरी जाएगी, नहीं तो दोनों को फाड़ देगी। अगर दोनों एक साथ आएगा तो क्या होगा? और मटके भी नष्ट हो जाएंगे।
तो आपको एक नई ग्रेस चाहिए, नई अनॉइंटिंग चाहिए, तो आपको नया बनना पड़ेगा। अपने थाली को मांजनी पड़ेगी। जैसे आप खाना खाने से पहले थाली को धो के फिर लाते, उसमें डालते, फिर खाते। क्या सुबह खाए वही थाली लिया के वापस उसमें खाते हैं क्या? नहीं ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है, बेटा तुम मिस्र जैसा वो देश नहीं है। मिस्र, तुम संसारिक जीवन जीते तो वैसा जीवन तुम यहां नहीं जी सकते। जिस तरीके से तुम पहले जीते थे उस तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तुम्हें कंडीशन फॉलो करेगा, और जब कंडीशन फॉलो करेगा तो ब्लेसिंग तुम्हारी होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उसी से खुश होता है जो उसकी आज्ञा को मानता है। और आज जो बात कर रहा हूं, स्क्रिप्चर ऑफ परमेश्वर के नॉलेज जो है वही भय है, और उसका डर आप मानेंगे, उसकी अधीनगी में चलेंगे, वो परमेश्वर सारी चीज आपको देगा। हालेलुया। और उसकी आज्ञा क्या है? कोई बड़ी नहीं है। लोग बोलता है अरे बाबा उधर जाने के बाद ना दोस्तों से मिलना नहीं पड़ता, ये नहीं करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता। वो सब कर करके तो बर्बाद हो गए, अब क्या करेंगे? हाँ, आप तो सही रास्ते पे आओ। बोलो मैं वीआईपी हूं, बोलो मैं वीआईपी हूं। और वीआईपी आदमी ये सोचे कि यार मेरा क्या होगा। हाँ, मालूम है मैंने भी बराबर ये बातें कहता हूं। संसार के लोगों को टेंशन रहती कि मेरा कल क्या होगा, पर मसीह लोगों को ये बात ध्यान रही है। मसीह लोगों को ये मालूम होता है कि मेरे को जो भी है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरा काम करेगा। उसका एक आशा है, एक आदमी खड़ा है उसके लिए। भले वो दिखता नहीं है पर उसके माइंड में एक बात फिट है कि यीशु मेरे लिए सब कुछ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर उसको नहीं है। आगे पढ़ना। और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। आमीन। सोचो, आप प्रभु के पास आए, प्रभु कहता है मेरी ब्लेसिंग, मेरी फाइनेंस, मेरी जायदाद मैं तुम्हें दूंगा। ये तुम्हें देने के लिए बुलाया हूं, पर मेरे अनुसार चलो। क्या चलो? हम कहते हैं ना, आप गांव में जाएंगे तो इंजन होती है पानी निकालने वाले, फिर जमीन से निकाल लेते हैं। पर महाराष्ट्र में निकाल पाएंगे? महाराष्ट्र में तो वर्षा के ही भरोसे है। इस साल वर्षा नहीं होगी तो पानी बहुत कम आने वाली है। होगा कि नहीं? पर यूपी में चले जाएंगे, तमिलनाडु में चले जाएंगे और स्टेट में चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? हेड पाइप डाल के भी अपना काम, आपको पानी की कभी तकलीफ नहीं आएगी। पर परमेश्वर ऐसे देश से जो हेड पंप के भरोसे थे, जो किसी मनुष्य से भरोसे थे, वो वहां से निकाल कर परमेश्वर डायरेक्टली अपने भरोसे पे लेके आया। क्या किया? अपने भरोसे पे लेके आया। क्यों लेके आया? क्योंकि मैं उससे अच्छा तुम्हें लाइफ दे सकूं, उससे अच्छी ब्लेसिंग तुम्हें दे सकूं। आपको मालूम है, जो आप इंजन चला के, पानी चला के आप जो गेहूं, जो अनाज पैदा करेंगे, उससे कई गुना बेस्ट ऊपर से जो बारिश होगा उससे होगा। हालेलुया। वो इंसान की वो सुविधा है। पर परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगा, मैं समय पे बारिश दूंगा, समय पे ये दूंगा, तुम समय पे सब चीजें तेरे पास होगी। तेरे भैंस के खाने के लिए, तेरे जानवर के खाने के लिए भी मैं मैदान में घास को उपजाऊंगा, समय पे, टाइम पे। आज हमारा टाइम पे कुछ भी नहीं होता। हम सोचते आज मेरा अच्छा होगा, कल बुरा हो, उससे पहले ही आज बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के भरोसे नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पूरा उस पर डिपेंड हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, जब बच्चा छोटा रहता था उसका पूरा डिपेंड अपने माँ बाप पे रहता है कि नहीं रहता है? पर आप कितना भी आपका उम्र हो गया, आपके लिए आपका परमेश्वर के ऊपर हमेशा डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि वो उसके पास ताकत है आपको ब्लेस करने का, वो उसके पास ताकत है आपको आशीषित करने का। आप ये सोच रहे मैं तो बीमार हूं, मेरा रिपोर्ट कह रहा है नहीं तू चंगा नहीं होगा।
परमेश्वर के वचन कहता है उसके कौड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। रिपोर्ट क्या कहता है वो मायने अलग रख दो, ठीक है, वो साइंस के भाषा में ठीक है, उसकी बात अलग है, पर परमेश्वर का बात कुछ अलग है और वो कह रहा है उसको एक्सेप्ट करो, काम होने वाला है। ये अपने माइंड में फिट करो। आप बोल रहे हैं मैं तो बहुत कर्जे में हूं, मैं तो छूट ही नहीं सकता। परमेश्वर कहता ठीक है, उसको एक साइड रख, मुझ पर विश्वास रख, वो सब हो जाएगा। हाँ, हम हमेशा लेके उसको अपने सर पे रखे हैं। एक बुजुर्ग लेडीज थी, वो जा रही थी सर पे वजन रख के, एक 4 व्हीलर वाले को दया आया, उसको रोका, बोला आंटी जी आप बहुत धूप है, अंदर बैठ जाइए। क्या किए? अंदर। अब वो जब गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी में बैठे बैठे भी वजन सर पे लिया है। अब वो ड्राइवर के अचानक कांच में गया नजर, बोला आंटी जी मैं आपको इसीलिए अंदर बैठाया कि वजन रख के बैठो, आप तो गाड़ी में भी वजन लिए। हाँ, उसी प्रकार मसीह लोग भी है। यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझे दे दो और तुम फ्री हो जाओ, मैं तुझे आशीष करूंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वजन को उठाने की जरूरत नहीं रह गई है, यीशु मसीह ने 2021 साल पहले उठा चुका है। अब आपको गरीबी के लेकर झकना नहीं है, हाय मेरा क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा, मेरा पीछे क्या होगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है। यीशु सब कुछ करने के लिए तैयार है, आप उसके पास आ जाइए। हाँ, इसलिए भय जरूरी है। परमेश्वर का जब भय आ जाएगा आपके जीवन में सब हो जाएगा। उत्पत्ति का एक वचन स्क्रीन पे लगाना। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम अपने पुत्र को भी परमेश्वर को देने के लिए इच्छुक था, इसलिए अब परमेश्वर को निश्चय हो गया था कि अब्राहम अन्य लोगों से बढ़कर उसका भय मानता है और परमेश्वर में श्रद्धा रखता है। कौन सा दिया है? उत्पत्ति 22 उसका 12। अब आज आप यहां आ गए। अब्राहम इतना इच्छुक था कि अपना बेटा को भी देने के लिए तैयार हो गए। आप तो अपने कमाई के 10वें से परमेश्वर को नहीं देते, आप क्या भय मानोगे उसकी? हाँ, आपकी गरीबी से निकालने के लिए परमेश्वर नहीं आएगा, आपको स्वयं ही काम करनी पड़ेगी। पर ये जैसे ये अब्राहम इस तरीके से अपने बेटे को बलि के लिए दिया और परमेश्वर ने उसको बोला बस अब रह, छोड़ छोड़, अब मैं जान गया तू मुझसे बहुत प्यार करता, मेरा भय बहुत मानता है, बस कर। और उसके बाद ही अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरे वंश को मैं तारक समुद्र के रेत के समान बनाऊंगा और आकाश के तारों के समान बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को देने के लिए उसने किसी भी चीज को ना छोड़ा। जो अपना इकलौता बेटा दे सकता है वो पैसे क्या रखेगा? वो पैसे में भी वफादार होगा। आप सोच लो। तो मेन बात यहां पे कहता है कि अब्राहम परमेश्वर के इतना भय मानता था, परमेश्वर से इतना प्रेम करता था कि वो अपना बेटा भी देने के लिए तैयार। आज हम यहां बैठे हैं, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है, गरीबी में है, कर्ज में है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग कैथलिक लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत पैसे वाले सब हैं। हाँ, हमें उतना नहीं मालूम, जो जितना मालूम है उससे आपको बता रहा हूं। हालेलुया। पर क्यों? क्योंकि वो बोते हैं। क्या करते हैं? भय मानते हैं। भय मानने का मतलब क्या है? आप संडे चर्च में आ रहे बस, प्रार्थना कर रहे बस। भय मानने का मतलब हर जगह पे है। आप प्रार्थना भी करें, वचन भी पढ़ें, हर एवरी संडे उसके भवन में भी आए और टाइट भी बोए। हालेलुया। तो ही वो ब्लेस आपको करेगा, तो ही आपको आशीषित करेगा।
आमीन। अब्राहम कितना, और ये भय मानता था, तभी जाके वह उसके जीवन में वो ब्लेसिंग को देखा, वो रिजल्ट को देखा जो परमेश्वर से उसे प्राप्त हुई। आप भी अगर चाहते हैं वो ब्लेसिंग, वो अमीरी, वो हालेलुया, वो आशीष है जो आपको परमेश्वर देना है, वो आपको भय उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे देगा। दूसरा वचन लगाना, हालेलुया। अब देखो उसी अब्राहम के बातों को क्या कहता है, मूर्ख को परमेश्वर के डर और उससे मिलने वाले ज्ञान को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या नहीं है? मूर्ख को परमेश्वर के ज्ञान और उससे मिलने वाली, उससे सीखने वाली कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको कोई परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के भय से उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अपने विचारों का पालन करते हैं, केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। दूसरा लगा, परमेश्वर के इस भय के बिना मनुष्य शिक्षित, बौद्धिक, प्रभावशाली भी हो सकते हैं। परमेश्वर के अगर डर नहीं है आपके जीवन में, परमेश्वर के पास आपको उसकी आज्ञा आप नहीं भी मानते हैं, तो भी बाइबल कहता है, बाइबल कि मनुष्य शिक्षित भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, प्रभावशाली भी हो सकता है, बाइबल के बारे में बहुत कुछ जान भी सकता है, पर बुद्धिमान नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, परमेश्वर के डर और उसका भय आपके लाइफ में नहीं है तो आप हो सकता है कि प्रभावशाली भी हो, बुद्धिमान भी हो, जो परमेश्वर वाला बुद्धि नहीं होगी। बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते भी हो, अच्छा स्टडी भी करता हो, पर परमेश्वर का बुद्धि आप में नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, और परमेश्वर का ज्ञान उसके भय के बाद ही आता है। अगर अब्राहम ने उसका भय माना कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है मेरा बेटा, अपना बेटा मुझे दे और मुझे देना है, और वो भय मान के चल दिया, और चल दिया तो क्या हुआ आगे? आज हम उसी के वंश यहां बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही अब्राहम जो अकेला चला, आज इतने बन गए। हाँ, 400 करोड़ बन चुके हैं। कितने? 12 को सताए 400 करोड़ बन गए। भैया ये मसीह है, इसको न दबा सकते हो न तो पिंजरे में बंद कर सकते हो। कितने को सताए? 12 को। कितने बन गए? क्या करोगे? जब सत्य होती है ना, सत्य बढ़ती है, पिंजरे में बंद नहीं होती। हालेलुया। और आगे वाला वचन लगा, आमीन, हालेलुया। जब हम उस बात को जान जाते हैं कि भय के अलावा, भय के ब्लेसिंग से हम क्या कर सकते हैं। भय के ब्लेसिंग जब आती है, भय आपके जीवन, जकरिया के ऊपर आया। जकरिया बुढ़ा था, उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। क्या नहीं था? कोई बच्चे नहीं था, पर वो परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था। जब उसके सेवा का काम आया, जब वो भवन में गया, उसके ऊपर एक भय छा गई। क्या छा गई? पर बाइबल, इब्रानी भाषा के बाइबल कहती है पूरी तरह के भय नहीं छाया, पूरी तरह से भय नहीं छाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो भय होता है, और वहां पे कहता है परमेश्वर के दूत उस भवन में उतरी और वह उसके ऊपर क्या हो गया? क्या हुआ? भय छा गया। हालेलुया। इब्रानी भाषा में दूत का मीनिंग है तरासो। क्या है? तरासो। और वही शब्द पास्टर के लिए भी है। इब्रानी भाषा में वही शब्द पास्टर के लिए भी है, तरासो।
जो परमेश्वर के दूत के ऊपर बोला गया जो शब्द है, वही शब्द पास्टर को भी कहते हैं कि पास्टर भी एक दूत है, और उसको इब्रानी में कहते हैं तरासो। तरासो मतलब भय। और जब भय आपके जीवन में आता है तो नॉलेज को लेके आता है, भय आपके जीवन में आता है तो ब्लेसिंग को लेके आता है। और वही बातें परमेश्वर इजरायलियों से कह रहा था कि बेटा तुम जा रहा है भले उस देश में, पर याद रखना कि वहां पे तुम्हें सब कुछ कभी तभी मिलेगी जब उसका भय से और उसकी आज्ञा के अधीन में चलेगा। और नहीं तो तुम वहां पे पानी के लिए तरसेगा, अनाज के लिए तरसेगा, हर चीज के लिए तरसेगा। आज विश्वासी जब आता है प्रभु में और उसकी पुरानी दशा छोड़ता नहीं है, उसकी हालत और डीपली खराब होती है। पर जैसे ही वो परमेश्वर के सामने अपने आप को अच्छे करने लगता है, परमेश्वर के वचनों पे चलने लगता है, वो सारी चीजें उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है जो उसे खोया है। हालेलुया। पर हमें क्या करनी है? हमें उसे भय को जाननी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप चाहते हैं कि वो दूध और मधु के देश में आप रह के, आप बताओ, महाराष्ट्र में बोलते पैसा उड़ता है, क्या होता है? उड़ता है। पर यहां पे भी आके हम कर्जे में, बताओ, इतना पैसा वाला शहर में आके भी हम कर्जे में हो गए। वजह क्या है? बाइबल में लिखा है मेरी प्रजा शैतान की वजह से नाश नहीं हो रही है, ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। क्या नहीं होने के कारण नाश हो रही है? ज्ञान। शैतान क्या कर लेगा? वो तो पहले से हारा है, वो अभी भी हारा है। आप जीतने वाले और जीते हैं, वो आपको हरा नहीं सकता। आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने परिवार को स्वयं ही हरा रहे हो, और शैतान नहीं हरा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं। इसलिए मैंने कहा ये नॉलेज जब आपको आ जाएगी, और ये आती कब है? भय के थ्रू। नीति वचन की किताब में कहता है यहोवा के भय मानने से बुद्धि प्राप्त होती है। क्या? जो बुद्धि के लिए दुनिया भाग रही है, इधर कर भाग रही है, उधर भाग रही है, कोई बाहर पढ़ा रहा है, कोई किधर पढ़ा रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है, पर आपको परमेश्वर कहता तू मेरा भय मान, मैं ये बुद्धि दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बुद्धि, और ये ऐसा बुद्धि है जो आपको दिन प्रतिदिन बेस्ट बनाएगा, नीचे नहीं लाएगा। हाँ, दिन प्रतिदिन आपको ऊंचा लेके जाएगा। बुद्धि के लोग ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे? पर बाइबल कहती है बुद्धि कहां पे है? परमेश्वर के पास। भय मानो, उसकी डर मानो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। भजन संहिता 111 भजन संहिता 111 अध्याय उसका 10 वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनको बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। जितने उसकी भय मानते, उसकी आज्ञा में चलते हैं, उसका बुद्धि अच्छी होती। क्या होती है? आपके पास ना लाख रुपया है और आपके पास बुद्धि नहीं है, वो उड़ जाएंगे। इसलिए सुलेमान राजा ने बहुत दिमाग लगाया, बोला प्रभु मुझे पैसे नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। प्रभु जब उससे मिला तो बोलता है प्रभु मुझे बुद्धि दे। तो कहता है इससे करेगा क्या? मैं तेरी प्रजा के रखवाली करूंगा। परमेश्वर ने खुश हो गया। क्या हो गया? बोलता बेटा तूने अपना धन दौलत नहीं मांगा, आयु नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगा, वो भी मेरे लोगों को संभालने के लिए। मैं चल ठीक है, ये तो दूंगा ही दूंगा, मैं यहां तक तुझे धन दूंगा, दौलत दूंगा कि न तेरे बाद कभी किसी के था और न तेरे बाद कभी किसी के होंगे, न तेरे पहले कभी किसी के था न बाद में किसी के होगा। और बाइबल कहती सुलेमान राजा इतना कोई अमीर नहीं था, पर क्या था? बुद्धि मांगा। क्या मांगा? बुद्धि मांगा, तो उसे मिल गया। हम पैसे ढूंढ रहे हैं, हम धन दौलत ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर कहता है ये सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, ये सब तुम्हारी है। उसने आपको इसलिए तो कहा मैंने कि आप वीआईपी है।
क्यों? क्योंकि आज 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 देख लो, परमेश्वर आदम के समय क्या किया कि सब कुछ बनाया, फल बनाया, फ्रूट, जो भी चीज आदम की जरूरत थी सब बना के फिर आदम को बनाया, ताकि आदम को किसी चीज की जरूरत। आदम वीआईपी था, क्या था? पर उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, उस वीआईपी परसेंट को उस जगह से जो ब्लेसिंग की जगह थी निकाल दिया। और जैसे निकाला रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि अब तो मुझे धूप भी लगेगी और ये तो रेत है, रेगिस्तान है, ये यहाँ पे कुछ उपजने वाला नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और फिर जब वो पहले परमेश्वर ने उससे परमेश्वर की आज्ञा में था, उसके भय में था, बिना मेहनत किए सब कुछ खा रहा था, अच्छा दूध पी रहा था, अच्छा फ्रूट खा रहा था, सब चीज उसके पास थी। और जैसे हुक्म को तोड़ा, भय को तोड़ा, वो सारे मेहनत करनी पड़ी जो आज इंसान एक करता है। परमेश्वर नहीं चाहता वो उसके बच्चे इस तरीके के लाइफ जिए। उसने कहा मेरे राज और मेरे धर्म की खोज कर सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा अन्य जातीय सब ढूंढते हैं, कौन? अन्य जातीय सब ढूंढते हैं, तुम मेरे राज के ढूंढ, मैं क्या चाहता वो ढूंढ, मैं तुझे सब दूंगा जो दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं। पर हमें प्रभु का भय नहीं है, इसलिए हम संडे आते नहीं हैं। हमें संडे नहीं, बहुत सारा काम पड़ जाता है। एक दिन बर्तन छोड़ के आ जाएंगे, दोपहर में धो लेंगे तो टूट नहीं जाएगा? हाँ, टूट जाएगा। मान लो बर्तन आपको धोने की बहाना हो गई कि बर्तन था इसलिए फादर जी नहीं आए। अरे बर्तन नहीं धोए होते, चले आए होते प्रार्थना में, टूट थोड़ी जाता, जाके धो लेते। हम एक्सक्यूज देते हैं, हाँ, बहाना करते हैं। परमेश्वर जानता है आप क्या कर रहे हो, उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत सारा आंख है। जो आपको आंख दिया उसके पास भी आंख है, जो आपके पास कान है वो उसके पास है तो ही आपको बनाया ना। उसको नहीं होता तो आपको भी नहीं होता। उसके पास सब है, आंख है, नाक है, कान है, सब है, इसलिए आपके पास भी सब है। आप मत सोचो कि वो देख नहीं रहा है, हम यहां बैठे क्या बात कर रहा है वो भी सुन रहा है। हो सकता है आपके बाजू में ही खड़ा हो, आपको दिख नहीं रहा। हाँ, आमीन, हालेलुया। पर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, जाने से क्या मिलेगा, भय नहीं है। पास्टर जी के काम में बोलना, भय नहीं है। ये परमेश्वर का हुक्म है कि उसके बच्चे उसके करीब रहे। जैसा आप बाइबल कहती है आप बूढ़े होकर अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो, तो वो तो कितना महान है। वो चाहता है कि उसका बच्चे उससे दूर जाए? नहीं चाहता। पर वो धर्मी है, वो पाप करते तो अपने बच्चे के क्या, अपने सगे को नहीं छोड़ता। यीशु को नहीं छोड़ा, बोलता हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो भी उसको कहना पड़ा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिया तो परमेश्वर छोड़ेगा ही ना। पर कुछ समय के लिए छोड़ा और उसके बाद अनंत जीवन दिया। हालेलुया। जितने यीशु मसीह जिंदा थे वो भी बड़े बड़े काम किए, पर आज से उससे भी बड़े बड़े काम हो रहे। हालेलुया। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। उसके पास आने वाले के किसी चीज की घटी नहीं होती, बस उसे समझने की जरूरत है। उसे एक्सेप्ट कैसे आप ले रहे हो उस मायने। उसने कहा अगर धर्मी को धर्मी समझ के ग्रहण करे तो उसका बदला तू पाएगा, अगर भविष्यदाता को भविष्यदाता समझ के ग्रहण करे तो उसका भी ब्लेसिंग तू पाएगा। पर हम तो परमेश्वर को यह समझ रहे हैं कि वो तो बस जाना है प्रार्थना में, कैसे भी चले आए, बस हो गया। अरे प्रार्थना में आप टिकटॉक से आओ, राजा से मिलने जा रहे हो। आप किससे मिलने जा रहे हो? सुबह उठो फ्रेश से, अच्छे से नींद पूरा करके अच्छे तैयार हो। एक शादी में जाते हो तो ढूम 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 करके 1 घंटे की रहती, तो बस उसके लिए कितना सजते हैं, लिपस्टिक ये वो दुनिया भर के। पर परमेश्वर के घर में आते चल दिए। आप किसके पास आए हो? एक नगर सेवक के पास जाते तो 10 बार कपड़ा ठीक करते, हाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, आप दुनिया के मालिक के पास आए हो। किसके पास आए हो? उसके बच्चे कहते हैं अरे
कालेब और यहोशू कहते हैं हम जीत जाएंगे, पर बाकी सब कहते हैं नहीं रे बाबा, वो तो बड़े बड़े हैं, हम तो उसके सामने चींटिए हैं, क्या टिड्डिए हैं, हमको तो मार डालेंगे। पर उसको ये मालूम नहीं, यहोवा ने कह दिया संग्राम मेरा है, तेरा नहीं। हाँ, हालेलुया। संग्राम यहोवा का है। खरे खरे आप देखो विजय कैसे आपको मिलता है, पर आप उसके भय में चलो और उसके अधीनगी में चलो, वो सारे जीत जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। आमीन। पर हमारी सोच काम करता नहीं, क्योंकि हम पे रिपोर्ट हावी हो चुकी है। रिपोर्ट कह रहा तू कभी चंगा नहीं हो, परिस्थितियां कह रही अरे ये कैसे सज सकता है इतने बड़ी कर्जा, परिस्थितियां कह रही है हमारा काम कैसा होगा। जिसने परिस्थितियों को, हाँ, ये परिस्थितियां को आप मत देखो, यीशु को देखो, वो हल कर चुका है, वो कर चुका है राइट नाउ। मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी। हालेलुया। तुझे बताता हूं, मैं हमेशा सहते सहते थक गया, आज इसको मैं ठीक कर ही देता हूं। यीशु मसीह ने कहा रोमियो की किताब में कि परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, तुम मत निपटने जाओ, परमेश्वर निपट लेगा, डोंट वरी, परमेश्वर में विश्वास रखो। बाइबल कहते हैं तेरे दुश्मन ढूंढने पे भी तुझे न मिलेंगे, ढूंढने पे भी आपको नहीं मिलेंगे आपके दुश्मन। वो कहां जाएंगे, क्या होगा मालूम नहीं, पर आप अड़े और खड़े रहें, वो सब करेगा परमेश्वर।
इसलिए परमेश्वर ने कहा जो जिस देश में जिस ब्लेसिंग के लिए तू आया है वो ब्लेसिंग वैसे नहीं मिलेगा, वो ब्लेसिंग यहोवा की ओर से मिलेगा। वो ब्लेसिंग के लिए यहोवा को पुकारना पड़ेगा। वो बारिश के लिए, वो फाइनेंस की बारिश हो, वो अनाज की बारिश हो, यहोवा पे भरोसा रखकर काम करना पड़ेगा। वो सारी चीजें तुम्हें दे देगा। आमीन, हालेलुया। जब हमें ये समझ में आ जाएगा हमारे सारी जरूरतें पूरे हो जाएगी। मैं अलीबाग से नहीं आया हूं, हम भी आपके बीच से ही आया हूं। हाँ, हर इंसान उसी जगह से निकलता है प्रभु के पास, पर वो सोने के समान बना देता है, हीरे के समान बना देता है। हाँ, गिदोन को दूत आया, बोलता है सुरवीर सुरमा। गिदोन का सेंस कहता है मैं तो इजराइल के सबसे छोटा गोत्र का हूं, मैं तो एक गरीब हूं, मुझे क्यों कह रहा तू सुरवीर सुरमा? मैं इतना ताकतवर नहीं हूं, मेरा कुल बहुत छोटा है, मैं छोटा जात हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। परमेश्वर कहता है ए सुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे क्या है? दुश्मन के खेमे में खलबली मचने लगी। एक आदमी ने दुश्मन के खेमे में सपना देखा कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कती आई और दुश्मन को पर गिदोन को भरोसा नहीं हो रहा था ये हो सकता है। परमेश्वर ने बोला चल ऐसा कर, तू भेष बदल और चाह देख उसमें क्या चल रहा है, वो लोग का गोले में, वो लोग के गुफे में क्या चल रहा है। तो गिदोन गया, जब वो लोग के कैंप होती थी, वो रहने के लिए टेंट होती थी, जैसा फौज लोग रहते हैं ना वैसा, तो गया तो उसमें बात चल रही थी, अरे वो गिदोन का तलवार होगा। गिदोन सुना, हाँ हम ऐसे जीत जाएंगे अकेला ही। गिदोन का हिम्मत बढ़ गया और चढ़ाई कर दिया और जीत गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसा सेवा नहीं चाहता कि आप हर संडे आओ मैं आपको मस्का लगाऊं। नो 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 नो, हमारा परमेश्वर मस्का लगाने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर रिजल्ट देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो डरता ना, वो उससे दुनिया कांपती है। वो एक धमकी से समुद्र को सुखाने वाला परमेश्वर है, आपके लाइफ को बदलने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मुझ पर भरोसा रख, ये बारिश टाइम पे आएगी, मेरा भय मान, ये अनाज टाइम पे उपजेगा। मेरा भय मान, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा वो चलेगा। मेरा भय मान, तेरा परिवार में सही नहीं है वो सब सही हो जाएगा। तेरा परिवार में झगड़ा हो रहा है, मेरा भय मान, वो सब शांत हो जाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। जब हम इस तरीके से अपने लाइफ को मेंटेन कर लेंगे, वो सारी चीजें यहोवा जो रखा है वो मुझे दे देगा। बस हमें 1 महीना हो गया आते हुए, कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, हमें 2 महीना हो गया, हम साल भर से आ रहे हैं, पर अपने आप को बदला नहीं साल भर से। पर यह जरूर कह रहा है कि मैं साल भर से आ रहा हूं। अभी भी बीड़ी पी रहा है, अभी भी सुट्टा मार रहा है, अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, और प्रभु को लोगों को मिल रहा है तो बोलता है मैं तो 1 साल से मेरा कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, एक डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तो कहेगा ये हफ्ता भर गोली खाओ तो ठीक होगा। उसका भी टाइम लाइन होता है। ये 3 दिन के 6 दिन के कोर्स देता है, आपको करनी होती है, तब जाके ठीक होता है। नहीं होता तो वापस जाते दिखाते हो। क्या करते हो? हमें अपने आप को सही करनी है। मेरे बहन, मेरे भाई, सारी प्रॉब्लम के जड़ हम ही हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता। बाइबल कहती सबोपदेश किताब में मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। अनादि काल का ज्ञान। सोचो, मनुष्य के मन के अंदर वो ज्ञान है, पर ये खुलेगा कब? जब आप यहोवा से कनेक्ट हो जाएंगे।
उससे उसके वचन को मानने लगेंगे। वो ज्ञान जो संसार को नहीं मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो ज्ञानी से गुप्त रहा, वो समझदारों को छिपा रहा पर बालकों पे प्रकट किया। वो ज्ञान के वो बात कर रहा है, और वो ज्ञान और नॉलेज जब इस संसार में आपको मिल जाएगा, आपको इस संसार खराब लगने लगेगी, और खराब क्या, आपके परिवार भी ब्लेस होने लगेगा। हालेलुया, आमीन। पर हम 6 महीना चलते बड़ा अच्छा, बस तीसरे महीने में गुम। हाँ, हमारा कोई काम नहीं हुआ, हम निराश हो गए। अरे हम तो गया था, मेरा कोई काम नहीं हुआ। हाँ, किसान भी अगर गेहूं लगाता है, धान लगाता है, तो 6 महीना वेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? पर आप सोच रहे आए आज ही हो जाए। जो कर्जा लेने जाता है वो भी आपको 10 बार देखता है, फिर देता है। हाँ, बोलता है टाइम पे देगा क्या, फिर 2 बार दौड़ाएगा, शाम को आना, सुबह आना, फिर 10 सुनाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तब आपको देता है। तो परमेश्वर भी तो आपको चेक करेगा ना। पहले दिन ही दे देगा, मालूम पड़ा लेके भाग गया तो? हाँ, वो भी तो आपको टेस्ट करेगा, तब टाइम पे देगा। आज आप बैठे हो, हमको भी परमेश्वर टेस्ट किया है। हर इंसान को टेस्ट करता ही है, वो अपना थर्मामीटर लगाता ही है, और उसके थर्मामीटर में जिसको दुख होता है, तकलीफ होता है, वो भाग जाता है ना, नहीं मेरे से नहीं होने वाला। तो शैतान तो चाहता है कि तू हमेशा उसी दुख में पड़े रहा। शैतान तो चाहता है कि उसी गरीबी में तू पड़े रहा। तू मत आ प्रार्थना में, दारू पी, दोस्तों के साथ घूम, कितना एंजॉय है। प्रार्थना में आके चुप मार के सुनना पड़ता है। हाँ, दोस्तों में कितना अच्छा बात होता है फिर। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तुम मरोगे अपने गुनाह में, मरोगे। अगर तुम मन न फिराए तो मरोगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। दूसरे बार यीशु मसीह नहीं आएगा, वो आ चुका। अब सिर्फ आपको करना है। उसने कहा मैं सांप पर बिच्छू का रोधने का अधिकार तुम्हें दे चुका हूं, स्वर्ग के चाबी भी दे चुका हूं। तू नीचे बांधेगा, ऊपर बंधेगा, नीचे खोलेगा, ऊपर खुलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सालों साल से हम एक ही रवैया बना के रखे, बस अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। पौलुस कहता है मैं अपने आप को रोज मारता हूं, कूटता हूं ताकि वश में लाऊं। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ा गुनहगार है। ये चाहता है प्रार्थना मत कर आज, ये चाहता है आज तू प्रार्थना मत जा, आज बैठ टीवी देख, हाँ बिग बॉस देख, झगड़ा कैसे होता है। फिर तुम्हारे घर में भी झगड़ा होगा तो प्रॉब्लम होने लगेगा। हाँ, तू झगड़ा देखेगा तो झगड़ा ही होगा, और क्या होने वाला है। तू सीरियल देखेगा तो तेरे घर में भी सीरियल चलेगा, 2 ही तो होने वाला है। तू जैसा देखेगा वैसा होगा। तू चाहता है वो सब आपके परिवार में ना होना, जो आपके मन कह रहा है, दिल कह रहा है, वही चीज आप करो, नहीं होगा। जो चाहते हो आप नहीं होगे। झगड़ा मेरे घर में ना हो तो झगड़ा मत देखो। हाँ, आप चाहते हो मेरे परिवार में के लोग नशे न करें, तो नशे वाले के साथ घूमना बंद करो। आप चाहते हो कि मेरे घर में सीरियल न चले, तो सीरियल देखना बंद करो। अच्छा आ रहा है, बहुत नागी डांस आ रहा है, तो आपके घर में भी नागी डांस चलेगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। प्रार्थना में जाकर कोई फायदा नहीं है। अरे नागी डांस देखा तू, तो प्रार्थना की क्या गलती है? आज इंसान अपनी आप को सही कर ले, परमेश्वर सब चीज आपको दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर काम करता भाईंदर के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर। आमीन, ऊंचा तो आशीष आपकी है। हालेलुया। वो तो करने के लिए आपको तैयार हो, कहता खेत पक चुका है। क्या हो गया?
काटने वाला कम पड़ रहा है। हम बोलते हैं ना, अरे बहुत कलीसिया है। वो बहुत को नहीं जानता, जो उसके अनुसार चलता है वो उसी को जानता है। हाँ, अंदर बाहर बैठने की जगह नहीं है, नीचे बैठे हो आप, क्या करोगे? वो कहता है काटने वाला चाहिए। बहुत कम है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 7 कलीसिया है। सब कलीसिया को परमेश्वर डांट रहा था, सब कलीसिया को डांट रहा था, सब कलीसिया को डांट रहा था। पर एक कलीसिया था लौदीकिया, उसको कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी है। क्या है? थोड़ी है, पर तू मेरे वचनों को थामे रहा, इसीलिए मैं विपत्ति के समय भी तुम्हें रक्षा करूंगा। हालेलुया, आमेन। अच्छे से बचाओ। आपको मालूम है इस कलीसिया को बढ़ने की शुरुआत तभी हुई है जब लॉकडाउन आई है, कोरोना आई है। सोच लो, मुसीबत के समय ही ये बढ़ना शुरू करता है। पर वो सब कुछ ऑल बेल चल रहा है, उस समय आपको क्या फर्क है? दुनिया, अब नूह के समय सब लोग शादी विवाह कर रहे थे और किसी को मालूम नूह बोल रहा था नहीं नहीं प्रलय आने वाला है, चल आगे बढ़। हाँ, सदोम और अमोरा में ऐसे ही हो रहे थे, नहीं नहीं चल ये क्या होने वाला है। पर जब नष्ट हुआ तो अरे बाबा, हाँ, मुसीबत के समय आप खड़े हो गए हो तब परमेश्वर आपके, हाँ, लॉकडाउन के पहले, कोरोना आने से पहले इस चर्च के पास लाखों के सामान नहीं थे। आज लगभग हमको लगता है 6 से 7 लाख का सामान है चर्च के अंदर। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। उसने कहा तेरी सामर्थ थोड़ी है, पर तू वचन को क्या किया है? थामे रहा है। वचन ही है जो आपको गड्ढे में से निकालेगा। कितने कलीसिया बंद हो गई लॉकडाउन के अंदर, कितने की क्या हो गया। पर ये लॉकडाउन से शुरुआत हुई बढ़ने की, और अब टॉप पे जाने वाला है। टॉप 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 टॉप, हालेलुया। हम गरीबी से प्यार नहीं करते, हम परमेश्वर से प्यार करते। गरीबी तो आज है, कल चली जाएगी। ये अपना रास्ता खुद बना के निकल जाएगा। हाँ, ये बीमारी खुद रास्ता बनाएगा जाएगा। यीशु आ गया है, ये आप समझ लिए कि मैं अब प्रार्थना भवन में आ गया हूं। ये गरीबी जाने वाला है, ये बीमारी जाने वाला है, ये प्रॉब्लम जाने वाला है। बस आपको यही देखनी है। हम यीशु के पास है, अब हमें कोई चीज छू नहीं सका। अगर छू भी लिया तो परमेश्वर कहता है मैं उसे ऐसा डांटूंगा कि बाहर जाएगा, तेरे सीमा से बाहर जाएगा राइट नाउ। पर इसके लिए क्या होना चाहिए? भय। क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय आपके लाइफ में होना जरूरी है। परमेश्वर का भय होगा, संडे कोई भी कितना भी काम आ जाए आप प्रार्थना में होंगे। परमेश्वर का भय होगा, आप कमाई के कितना भी बड़ा कमाई करे, आप परमेश्वर के 10% परमेश्वर को देंगे। आपके पास कितना भी अर्जेंट काम हो, फिर भी प्रार्थना किए बिना घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आपके पास कितना भी अर्जेंट कोई बिजनेस के फैसला आने वाला हो, फिर भी आप बाइबल पढ़े बिना नहीं निकलेंगे। हाँ, पर आप भय होगा, ये सब आएगा आपके लाइफ में। और ये जैसे ही आप फॉलो करना शुरू करेंगे, वो ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, वो नॉलेज आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, जो शैतान को भी हरा सकता है। हाँ, शैतान को मालूम है इसको वचन नहीं मालूम होना चाहिए, ये प्रार्थना करने नहीं आना चाहिए, उसको ये पसंद है, ये प्रार्थना में नहीं जाना चाहिए। ये चल आज मत जा, चल किसी को आपके दोस्त को भिड़ाएगा, सुबह सुबह फोन कर, आज चल पिक्चर देख के आते। इधर जाओ, इधर जाएगा थोड़ा मजा आएगा। या किसी दोस्त को फोन, आज पार्टी करते आओ मेरे घर पे। इतने लोग वहां बैठे, हम प्रार्थना में चले जाए। हाँ,
ऐसे शैतान आपके रुकावट डालेंगे ताकि तुम ना आओ। पर एक बात याद रख लो, अगर आप वो संगति छोड़े और आए, परमेश्वर अब्राहम, दाऊद, आयुब जैसे आपको ब्लेस करने जाएगा, करेगा। हालेलुया, आमेन। नीति वचन 19 उसका 23 वचन पढ़ना। हालेलुया। हम परमेश्वर के घर में संडे के लिए क्या होते, एक्साइटेड रहते हैं। संडे जाना है प्रार्थना में, क्या करना है। कोई लोग बोलते भूल जा, भूल गया, याद नहीं आया, याद नहीं आया। क्या नहीं आया? भूल गया, समझ नहीं आया। खाना खाने भूलता नहीं हो, कपड़ा पहनना भूलते नहीं हो, प्रार्थना में आने भूल गए, प्रार्थना करना भूल गए, टाइट देना भूल गए। जब आप टाइट दोगे नहीं तो आप अमीरी होने के सपना मत देखो। आप सोच रहे हो कर्जे से बाहर आना, आपको कमाई के 10वें हिस्से परमेश्वर के घर में देना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप हर चीज से ब्लेस हो, फाइनेंशियली आप सुपर ब्लेस हो, आपको बोना पड़ेगा। किसान भी अगर खेती करता है तो जब पहले वो खेत में बोता है तब वो काटता है। हाँ, हर इंसान को मालूम है, रिक्शा ड्राइवर को भी मालूम है कि पहले गैस भरेंगे तो ही दिन भर चला पाएंगे, कि पहले चला लेंगे तब गैस भरेंगे। हाँ, तो सबको मालूम है, पर करना हालेलुया। जब हम इस तरीके से अपने जीवन को मेंटेन करने लगेंगे, सब चीजें हमारा हो जाएगा। उसने कहा कि तू जिस देश में मिस्र में रहता उस देश जैसा ये देश। हाँ, तू जे गंदे काम करते थे, झगड़ा करते थे, दारू पीते थे, नशे पीते थे, नशे बेचते थे, नशे खरीदते थे, ये वो जीवन नहीं है। ये जीवन साफ वाला है और इसमें आएगा परमेश्वर सब चीज तुझे देगा। हाँ, ये जीवन दूध और मधु वाला जीवन है। कौन सा? दूध और मधु की बहते हुए दरिया वाला जीवन है। और ये जीवन जब तुम्हें एक बार मिल गया, बस बल्ले बल्ले हो गया। हालेलुया। वो गाना है ना, यीशु तेरे बल्ले बल्ले रखिया शैतान नू पैरा तले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान को पैरे तले हम रखे। क्या रखे?
ढोलक किस लिए होती है? बजाने के लिए। शैतान किस लिए? बजाने के लिए। बस ये समझ लो, उसको बजाओ रोज सुबह शाम। हाँ, अगर ढोलक वाले को बजाने ना आए तो कोई ढोलक देगा बजाने को? तो शैतान को आपको बजाने ना आए तो आप कैसा विश्वासी बने? आप उसको बजाना सीख लो, क्योंकि वो तबला है, उसको जितना बजाओगे उतना उसमें आपका फायदा होगा। हाँ, वो कहावत है ना, वो मूर्ख गांव के लोग कहते हैं, लात के जोता बात से नहीं मानती। उसको लाती चाहिए। क्या चाहिए? मारो उसको। नहीं मारने आता तो सीख लो। और सीखने के लिए तो परमेश्वर कलीसिया बनाया है कि उसको कैसे कुचलना है। जब आप वचन सुनते हो तो आपको मालूम पड़ता है आप कैसे उसे कुचलना है। जब वचन से आप दूर जाते हो तो शैतान आपके करीब आता है, आपको नहीं मालूम पड़ता किस तरीके से उसको मारना है। जब शैतान को आप नहीं बजाएंगे वो आपको बजाएगा। बाइबल में लिखा है, मैं तुझे सांप और बिच्छू का रोदने का अधिकार दिया। अगर आप नहीं रोदेंगे तो आपको काटेगा। वो आपको क्या करेगा? काटेगा। तो आप उसको रोद डालो, वो फन लगाने से पहले उसको फन को मार डालो ताकि आप ब्लेस हो जाओ। आमीन, हालेलुया, आमीन। और इसीलिए सब लोग सेवकाई में बढ़ नहीं पाते हैं। वो पुंगी बजवाते हैं। आज तो बहुत सारे ऐसे 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 जीवन जीते हैं जिसे परमेश्वर से खुश नहीं। मुझे सालों से ऊपर हो गया, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च में जाता हूं और महाराष्ट्र में रहता हूं, किधर नहीं जाता हूं, या चर्च के लिए यूपी जाता हूं या और कहीं जाता हूं तो काम, प्रभु के काम के लिए जाता हूं। फालतू काम के लिए किधर भी नहीं जाता। भाईंदर में चर्च, घर, चर्च का काम। हालेलुया। जब हम अपने आप को परमेश्वर के करीब जानकर परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान चढ़ा देंगे, रोमियो के किताब के अनुसार परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीषित करेगा, ऊंचा उठाएगा। वो सारे आशीषें देगा जो हमें एक जरूरी है। लोग बोलता है मसीह जीवन बड़ी दुख के जीवन है। मैं कहता हूं मसीह जीवन आनंदित जीवन है। पर आपको जीना कैसे वो मायने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस कहता है, हे प्रभु मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गया, मुझे क्या मिलेगा? उसको लगा कि मेरे को कंगाली रहना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, कोई नहीं है कि मेरे कारण कुछ नहीं छोड़ा हो, छोड़ेगा पर मैं इस धरती पे 100 गुना दूंगा और स्वर्ग में अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। वो सब चीज आपको देने के लिए बुलाया है। एक लाजर के वो कहानी लोग स्टोरी उठा लेते, बोलते हैं मसीह जीवन बड़ा दुखी। देखो लाजर दुख उठा के स्वर्ग गया, पर वहीं पे अब्राहम है, उसको नहीं देखते। अब्राहम आनंद करके स्वर्ग गया, वो नहीं देखते। लाजर के जरूर देखते। क्या देखते हैं? लाजर को कहते वो कितना दुख उठाया, हाँ, पर अब्राहम के गोद में गया। वो धनवान कितना सुख पाया, पर नरक में गया। ये देखने से पहले आपको ये देखना है कि अब्राहम परमेश्वर के भय मानकर अमीरी जीवन जीकर सब चीज से ब्लेसिंग पाकर भी स्वर्ग गया, और वो धनवान सब चीज पाकर भी नरक गया, और वो लाजर इतने प्रॉब्लम को झेल कर भी धरती पे दुखी के साथ स्वर्ग गया। हाँ, तो आपको दुख के साथ जाना है कि अब्राहम की तरह जाना है? कैसे स्वर्ग जाना है? कि लाजर के तरह? हाँ, ये मायने हैं। अब लाजर की तरह भी जा सकते हो, कोई बात नहीं, कोई वांदा नहीं। प्रभु को कोई उसमें ये नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। पर आप कैसे जाना है वो आपको मायने है, करना है। कौन सी गाड़ी में? यूपी जाना है या दिल्ली जाना है तो राजधानी भी है जो फटाक से पहुंचाएगी, प्लेन भी है और जल्दी पहुंचाएगी। जाना किस गाड़ी से है? वो का एक कार्टून आता ना, कहना क्या चाहते हो? तो कहना यही है प्रभु का कि आप फास्ट लाइफ चलो। यीशु मसीह वो आशीष से आपको देना चाहता है। हालेलुया।
अब्राहम की तरह मत जाओ, न तो घर परिवार में सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे तरफ हाथ फैलाना पड़ेगा। लाजर की तरह, सॉरी, हालेलुया, लाजर की तरह मत जाओ स्वर्ग, न तो हर काम के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा। अब्राहम के पास जाओ, अब्राहम के तरह जियो, अब्राहम के तरह स्वर्ग जाओ कि सब चीज देख के जाओगे स्वर्ग में। हालेलुया, आमीन। अब्राहम के पास इतना था कि वो मुफ्त में किसी से कुछ लेना नहीं चाहता था। बोलता बता दे तेरा दाम कितना है, तू बता दे कितना इसका होगा, मैं उतना दूंगा। तू तय कर दे ये तालाब का कितना कीमत है, बोल मैं दे देता हूं तेरा पैसा। बोलता नहीं नहीं, क्या दोस्ती यारी में छोड़ो, ये क्या दोस्ती यारी है ना। नहीं रे बाबा, मैं तेरा फ्री का कोई सामान नहीं चाहिए मुझे। गांव के लोगों को बुलाया और बोला कितना इसका कीमत है बताओ, उतना दे दिया, तुरंत दे दिया। उसके पास इतना था। लोग बोलता है लाजर की तरह जाओगे, अपने बेटे के बेटी के शादी विवाह कैसे करोगे? दुखी के साथ करोगे क्या आनंद के साथ करना चाहते हो? तो अब्राहम की तरह विश्वास रखो। अब्राहम बोने में आगे था, डरने में आगे था, परमेश्वर के लिए कुछ भी देने के लिए वो पीछे नहीं हटता था। क्या नहीं हटता था? वापस वो वचन लगाना अब्राहम वाला, तो परमेश्वर के डर और उसके मिलने वाले ज्ञान को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको कोई दिलचस्पी, आज से तय कर लो हमें परमेश्वर के ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। हालेलुया। वापस वो वाला वचन लगाओ, ये उत्पत्ति वाला। क्योंकि अब्राहम अपने पुत्र को भी परमेश्वर को देने के लिए इच्छुक था, इच्छा था उसको। आपको मालूम है आजकल लोग क्या करते हैं, अगर कुछ काम दे दे परमेश्वर तो वो दूसरे तरफ बहाना ढूंढते हैं। अब्राहम जब अपने बेटे को लेके जा रहा था बलि चढ़ाने ना, तो मालूम है अब्राहम ये नहीं सोचा कि लकड़ी भी उधर ही ढूंढ लेंगे, क्या कर लेंगे, पर अब्राहम लकड़ी भी घर से लेके जा रहा था। बोलता फ्री में मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए मुझे, परमेश्वर को जो कुछ भी देना मैं अपने घर से दूंगा। न तो जंगल में लकड़ी भी वहां पे व्यवस्था कर लेता ना, वो जंगल में ही तो गया था, पहाड़ पे लकड़ी मिलती कि नहीं मिलती है। तो वो ये नहीं सोचा कि मैं वहां जाके सब चीजें व्यवस्था करूंगा। वो बोला नहीं रे बाबा, मैं सब चीज अपने घर से परमेश्वर को दूंगा। वो इच्छुक था, इसीलिए परमेश्वर उसको इतना ब्लेस किया कि अपने बेटे के लिए बहुत ढूंढने गया तो ढूंढते ही पहले सोना का गहना पहना दिया। उसके लोग बोलता है सोना पहनना सही नहीं है। स्वर्ग में भवन सोने का है, किसका है? सुलेमान बनाया, मूसा बनाया, सोने का बनाया। किसका बनाया? तो सोना गलत है तो परमेश्वर क्यों अपने भवन में रखा है? कुछ तो बातें हैं, कुछ तो रिसर्च होगी। उसने ये कहा कि सोना पहन के सोने पे भरोसा मत रख ले। उसका कहने का मतलब ये है, कोई सोने के कुछ और बना लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं और उसी के सामने दंडवत करते रहते हैं सुबह से शाम तक। वो सब मत करो। परमेश्वर इतना अब्राहम को दिया था कि वो सब चीजें देने लोगों को दे सकता था। उसके पास इतने नौकर थे, दास दासिया था, किसी चीज की कमी नहीं थी। इतना वो ब्लेस था। दाऊद इतना ब्लेस था, उसके पास सब था। सुलेमान इतना ब्लेस था कि उसके पास सब था। किसके पास कमी था? बाइबल के कोई भी दास के बता दो कि वो गरीब था, कोई दुखी था। सैमुअल एक ऐसा इंसान था, गांव वाले को बुला के बोलता है तेरा कुछ लिया हूं मैं क्या, बता मैं दे देता हूं आज। उसके पास इतना था कि लोगों को बुलाकर भी पूछने का हक था। और एक सैमुअल ऐसा प्रॉफिट था कि लोगों को बुला के पूछा मरने से पहले कि तेरा कुछ लिया हूं तो मुझे बता दे, मैं तुझे चुकता। परमेश्वर के दास के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, वो आपको ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि कैसा लाइफ चाहिए तुझे,
तो जैसा तुम्हें चाहिए उस तरीके से अपने जीवन को मेंटेन करो। परमेश्वर के भय में चलो। बोलो, आज से मैं परमेश्वर के भय में चलूंगा, परमेश्वर की आज्ञा के अधीन में रहूंगा, अधीन की जीवन जीऊंगा, ताकि वो ज्ञान, वो समझ की आत्मा मेरे अंदर एंटर करे। हालेलुया, आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है राइट नाउ, आमीन। डर लग रहा है, बीमारी है, बोल दो चला गया है। छोड़ो 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 उसे। हाँ, आज के बाद वो छोड़ देना है। यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा है। दुनिया का मुझे मालूम नहीं, जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं वो जिंदा है। जिसके पास आए वो सब कुछ कर सकता है आपके लाइफ में। हालेलुया, आमीन। वो कहता है मूर्खों को चुनाओ, नीचों को चुनाओ, तुच्छों को चुनाओ, ताकि बुद्धिमान को, वो आपको भाईंदर में बेस्ट बनाएगा। वो आपको ऐसा बनाएगा कि रूहों को बचा सके। हालेलुया, आमीन। डर नहीं होगा। जैसा आप यहां इस समय हो, लॉकडाउन में भी ऐसे ही हमेशा रहा, कभी डरा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो गाना है ना, सारी दुनिया के कब्रा बिच कबर एको खाली है, ओही सब नु बचावन वाला, ओही धर कन्ना नु चलावन वाला। आमीन। सारी दुनिया के कब्र भरे पड़े हैं, पर एक कब्र खाली है, और वह हमारे यीशु का। हालेलुया। वो इसलिए खाली है कि यीशु जी उठा है, आमीन। और आपको लाइव को आशीष करेगा। आज से वो भय में चलो। किस में चलो? भय के मानो उसकी। जब भय मानेंगे वो आशीष करेगा। भजन संहिता 145 उसका 19 फटाफट पढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा क्या करता है? आपकी इच्छा क्या है आप सोच लो। आप एक मन बना लो। आज क्या बना लो? क्या आज एक तय कर लो कि आपको कैसा लाइफ चाहिए। क्या आज आप एक तय कर लो कि आपका परिवार कैसा चाहिए, और वैसा ही आप प्रभु से डरो। क्या करो? प्रभु का भय मानो। क्या मानो? कहता है वो अपने डरवैयों की इच्छा को क्या करता है? पूरा करता है, और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन। उसका प्रार्थना सुनकर उसे क्या करता है? उद्धार करता है। हालेलुया। आप किसी भी मुसीबत में वो आपको निकाल लेगा। उससे डरिए, उसका भय मानिए, उसके अधीन में चलिए। हाँ, सब हो जाएगा। भजन संहिता 115 उसका 13 वचन। क्या छोटा क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वे उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। बोलो, छोटे बड़े कोई मायने नहीं करता। आप कौन सा जात के, कौन सा मजहब से हो, जात धर्म नहीं देखता। यीशु मसीह वो आपको दिल देखता है, और वो कहता है आपको आशीष करूंगा। हालेलुया, आमीन। नीति वचन की किताब में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, कृपया और सच्चाई तुझसे अलग होने न पाए। वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अपने आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाओ। बोलो, परमेश्वर आज जो मैं वचन सुना हूं, ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए, और मैं आज से प्रभु मैं भय मानूंगा, आपके अधीनगी में चलूंगा, आपके अधीनगी में चलूंगा, आपके दूतों के अधीनगी में चलूंगा।
परमेश्वर मैं आज से तेरे भय मानूंगा, मैं हर संडे प्रार्थना में आऊंगा, कमाई के 10वें हिस्से तेरे सेवा के लिए दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, वचनों को पढ़ूंगा, तेरा भय मानकर मैं इन सारी आज्ञाओं को फॉलो करूंगा। प्रभु यीशु मुझे आशीष कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे आशीषित कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए, और हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं है ये वचन को चुराने न पाए, मैं यीशु के नाम से उसे नष्ट करता हूँ। और प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा मुझे आशीष कर, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, 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 जोर से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि और भी नई अपडेट